पूरी दुनिया का पहला प्राइम मिनिस्टर बना है जो फ्लाई किया है कॉम्बैट जेट पर। और आज सबसे पहले हम बात करेंगे पीएम मोदी की, और जो उन्होंने फाइटर प्लेन में जो उन्होंने उड़ान भरी है अपनी, उस पायलट थे, साथ खुद पायलट बन गए, उसे फ्लाई किया, उसे चलाया, चला के दिखाया। उसे चलाने का मकसद क्या था? किसी मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को क्या जरूरत है पायलट बन के चलाने की? हमारी टेक्नोलॉजी सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि हम पहली कैसे लगा सकते हैं, गंदम कैसे उगा सकते हैं, हमारा तो ये इस्लाम बता रहा है। अगर 76 साल से हमें डरा रहे थे, एटमी ताकत है, फोड़ देंगे, तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर, तो इन सारी चीजों का हमने पोस्टमार्टम किया। देखें, बिल्कुल जब आपका कंट्री हेड जो है वो खुद इनिशिएटिव लेता है और खुद फोरफ्रंट से लीड कर रहा हो, तो बिल्कुल दूसरे जो कंट्रीज हैं उनका आपके ऊपर ट्रस्ट लेवल तो बिल्ड होता है। का एतमाद बिल्कुल बहाल हुआ है, क्योंकि एक जब प्राइम मिनिस्टर खुद बैठ के उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है और वो एक्सपेरिमेंट पास हो गया है, जाहिर है उनकी एक्सपोर्ट फाइटर जेट के हवाले से उनको ऑर्डर मिलना शुरू हो जाएंगे और वो अपनी इकॉनमी को कितना स्ट्रांग से स्ट्रांग कर सकते हैं। ये छोटी चीज़ें नहीं हैं, ये एक छोटे लेवल पे काम नहीं हुआ, ये बहुत हमेशा उन्हें मोदी जी कहते हैं, लेकिन मेरा दिल करता है मोदी जी से थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए। देखिए, जैसे सुपरमैन है, जैसे स्पाइडरमैन है, ऐसे मोदी जी एनर्जी मैन है। एनर्जी एक सेकंड के लिए भी बुरा नहीं लग रहा है या हिचकिचाहट नहीं हो रही है कि सनातन धर्म का मानने वाला ये भारत का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो कट्टर हिंदू है, आज इस पूरी दुनिया का पहला प्राइम मिनिस्टर बना है जो फ्लाई किया है कॉम्बैट जेट पर। इससे पहले कभी किसी ने नहीं किया था। और जिस हिसाब से और आराम से भारत में भगदड़ मचाया करता था, और अवैसी जैसे लोग पाकिस्तान को खुश करने के लिए कहा करते थे कि अरे भारत को मुसलमान डिप्राइव है, आज पाकिस्तान को ये मानना पड़ रहा है कि भाई कोई डिप्राइव नहीं है, बल्कि भारत तरक्की कर रहा है। और तरक्की के फोकस में और विजन में पाकिस्तान कहीं पर रडार में और लाइन में भी नहीं है, कहीं पर नहीं है। आप भीख मांगने में व्यस्त है, आप कटोरा लेकर के भीख मांगने में व्यस्त हैं, और हम इकोनॉमी में 3rd पोजीशन के करीब आ चुके हैं। और आज सैटरडे के दिन जिस तरह से बेंगलुरु में पीएम नरेंद्र मोदी सक्सेसफुली कंप्लीट किए हैं सॉर्टी ऑन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस को, वो अपने आप में इस पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी और एक इतिहास के पन्नों में सुनहरे लफ्जों में लिखे जाने वाला कार्य उन्होंने कर डाला है। मेड इन इंडिया का ये फाइटर जेट है। इससे सिर्फ हमारे भारत की सेना को नहीं, बल्कि भारत के जो एयर फोर्स जो है उनको भी एक इतना बड़ा प्रोवोकेशन मिला है, एक इतनी बड़ी हिम्मत मिली है कि जब भारत के प्रधानमंत्री ने इसका इनॉग्रेशन किया और उन्होंने वो बैठ करके पूरा ट्रैवल करके उस फाइटर जेट पर वापस रिटर्न आए हैं, और जिस हिसाब से वो पूरे यूनिफॉर्म में थे, हाय हाय हाय, मैं तो बलाई ले रही थी, मैं तो लाइव टेलीकास्ट में बलाइयां ले रही थी। क्योंकि जब आपका आइडियल, आपका गार्जियन, आपका पिता स्वरूप, जब आपका मुखिया, जब पूरी दुनिया में ग्लोबली बहुत फेमस होता है ना, और ग्लोबली उसको रिनाउंड और उसको लोग उसकी तारीफ करते हैं और रिकॉग्नाइज करते हैं ना, तो छाती चौड़ी होती है। हम जब बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि हमारा लाइफ पार्टनर मेरे पिता जैसा हो, क्योंकि हम अपने पिता को अपना आइडियल समझते हैं। हम वो सारी खूबियां देख करके बड़े होते हैं अपने पिता में कि मेरी माँ के साथ मेरे पिता का सुलूक बहुत अच्छा था। तो जब हमको बाहर में ये पता चलता है कि भाई लंदन, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, पाकिस्तान, ईरान, बहरीन, इजिप्ट, अमेरिका, सऊदी अरबिया, हर जगह मोदी जी छाए हुए हैं शनिचर और इतवार और सोमवार वाले दिन कि भैया ये भारत का पहला प्रधानमंत्री, इस पूरी दुनिया का है पहला प्रधानमंत्री जिसने कॉम्बैट जेट पर बैठ करके खुद प्रैक्टिस किया, खुद एक्सपीरियंस लिया और इनॉग्रेशन भी किया और विथ यूनिफॉर्म किया। देखो, मोदी जी ने इस जेट का इनॉग्रेशन के साथ साथ जो खुद एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लिया, क्योंकि मोदी जी अभी सबसे पॉपुलर, रिकॉग्नाइज्ड और रेनाउंड लीडर इस पूरी दुनिया में है।
तो कहीं ना कहीं हमारे इस बायलैटरल और ट्रेड रिलेशन को भी बहुत बड़ा एक एडवर्टाइजमेंट मिला है, क्योंकि मोदी जी के द्वारा इस मेड इन इंडिया जेट का, फाइटर जेट का एड भी हो गया, ग्लोबली चला। इसके लिए अलग से कोई एड नहीं बनाना पड़ा। क्या भाई मेड इन इंडिया ने फाइटर जेट बनाया है, मेड इन इंडिया ने एक सॉर्टी इन तेजस एयरक्राफ्ट बनाया है, ये देखिए टिंग 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 ऐसा करके कोई एड बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बस मोदी जी बैठ गए और ग्लोबली एडवर्टाइज हो गया। अब जो चीज है कि 2023 के सितंबर में जब हमारा G20 का समिट हो रहा था, तो ये इन बातों को उठाया गया था, लेकिन कोई भी MOU नहीं हुआ था। मैं इस बात को बोलने से क्यों कतराऊंगी, कोई MOU नहीं हुआ था, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई थी, कोई ट्रेड नहीं हुआ था, कोई बिजनेस नहीं हुआ था इस पर। लेकिन जैसे ही सैटरडे वाले दिन भारत के प्रधानमंत्री पूरी दुनिया के ब्रेकिंग न्यूज में आए, वैसे वैसे फोन आना स्टार्ट हो गया कि हमें आप कितना दे रहे हो, हमारे साथ कैसे ट्रेड करोगे। देखिए आप यंग हो, मैं यंग हूँ, लेकिन वो हमसे ज्यादा मेहनती हैं, वो हमसे ज्यादा घंटे काम कर सकते हैं। हम लोग सुबह आते हैं, रात को हम थके होते हैं, उन्हें आप कंटिन्यू 24 घंटे काम करवाएं, वो करेंगे। और इसमें एक चीज ये भी पाकिस्तान फर्स्ट नंबर पे झूठ बोल रहा है, दूसरे नंबर पे मिलावट कर रहा है, तीसरे नंबर पे हिस्से बेच रहा है, चौथे नंबर पे घर का बेड़ा गर्क कर रहा है। ये पाकिस्तान 2 नंबर है। अगर पाकिस्तान के जो हमारे हुक्मरान बैठे हैं वो हम इस अवाम पे या इस नौजवान पे ट्रस्ट कर लें, इंशाल्लाह हम उनको ये इंडिया से आगे बना के दिखा सकते हैं। क्योंकि अगर हमने फाइटर जेट से आगे के, अगर हमने एटम बम को एक पूरी दुनिया में लेके उनसे आगे गए हैं, ये टेक्नोलॉजी में हम पहले उनसे आगे थे, तो अभी हम इस रेस को जीत सकते हैं।